अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो ज़मनी इलेक्शन हुआ, इमरान खान वो इलेक्शन जीत गए, लेकिन इमरान के हाथ में कोई सीट नहीं आई और जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है उनके पास 2 सीटें आ गई। अच्छा, ये जो इलेक्शन हुआ, ये इसके अंदर मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह शिकस्त कैसे हुई और इमरान खान इतना सब कुछ एक्सपोज होने के बाद भी वो इलेक्शन जीत कैसे गए, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बड़ी शॉर्ट टाइम के अंदर डिस्कस करने की आज की इस व्लॉग के अंदर कोशिश करेंगे। अच्छा नाज़रीन, मामला ये है कि जब सबको पता है कि इमरान खान ऑलरेडी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं निसफ दर्जन से ज़्यादा हलकों से, और वहाँ से इमरान जीत भी गए। नो डाउट कि इमरान वहाँ से जीत भी गए हैं, और ये जीतने के बाद भी इमरान के हाथ में कोई सीट नहीं आई, क्योंकि इमरान मियाँ वाली की सीट उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और उसके बाद जो 6 हलकों से अगर वो जीते हैं तो मामला ये है कि ये 6 सीटें इमरान को छोड़नी पड़ेंगी, चाहे इनमें से एक रख लें, मियाँ वाली की सीट को भी छोड़ दें, लेकिन कुछ भी हो इमरान खान को सीटें 6 छोड़ना पड़ेंगी। अब मामला ये है कि किसी भी हलके के अंदर जब कोई पॉलिटिशियन जाता है, कोई लीडर जाता है, तो उसका जो एक बयानिया होता है वो कौम को बताता है कि मैंने पार्लियामेंट में जाके आपके जो आपको आज तक जो आपको नहीं मिल सका वो दिलाने की कोशिश करूंगा, आपके हक़ की बात करूंगा, पाकिस्तान के हक़ की बात करूंगा और आपकी डट कर मैं नुमाइंदगी करूंगा। और अवाम भी यही तवक्कुआत रखती हैं अपने लीडर से। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि इमरान खान ने असम्बली के अंदर नहीं जाना, पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना, ये तो तय था। और इसके बावजूद भी लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, हालांकि उन्हें पता था कि ये जो कौम का पैसा, कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है, इसके बावजूद इन हलकों के ऊपर री इलेक्शन होंगे, क्योंकि ये तो बड़े वाज़ेह चांस थे कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इससे कौम को क्या फ़ायदा? कौम का वक्त ज़ाया हुआ है, कौम ने वो लड़ाई झगड़ों के अंदर अपना वक्त ज़ाया किया, अपने आपको जो है वो ज़लील ख्वार किया है, लेकिन यहाँ पे कौम का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे अगर फ़ायदा हुआ है तो इमरान को हुआ है। इमरान अब ये तो बाकायदा ये तो चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो उसे सीटें नहीं चाहिए थी कि वो पार्लियामेंट का जाएगा, वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, लेकिन उसे जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि इमरान के सामने, पब्लिक के सामने ये चीज़ इमरान प्रूव कर सके कि आज भी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, और दूसरी चीज़ इदारों के ऊपर वो इससे प्रेशर बिल्ड कर सकें। यही बड़ी वजह थी कि इमरान खान ने खुद इन हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो फैसला किया, और ख़ुद निसफ दर्जन से ज़ायद हलकों के ऊपर उन्होंने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। और फिर अब अगर वो इलेक्शन जीत भी गए तो इमरान खान के हाथ में क्या है? इमरान खान के हाथ में कोई सीट नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ उनके हाथ में ज़रूर आई है, वो ये आई है कि पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन जो है वो फैलाने में वो कामयाब हो गए, या फिर इदारों के ऊपर वो कुछ प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान का ताकतवर तरीन लीडर है, जो कि जो इस वक्त मौजूद है, और इसके ऊपर जो है वो जो कुछ भी हो रहा है इदारे कर रहे हैं या मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, या फिर वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो नारा लगाते थे, तो यानी कि इमरान को अभी अवामी पिज़राई मिल रही है, इमरान को लोग गवर्नमेंट के अंदर देखना चाहते हैं, इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लॉन्ग मार्च के जरिए से करें या फिर ये जो ज़मनी इलेक्शन हुआ है इसमें फतह के बाद इमरान की जो वाज़ेह चीज़ यही है, उनका जो बयान है वो यही है कि मौजूदा गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इसको अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया, अगर अवाम किसी को चाहती है तो वो इमरान खान है। जबकि मामलात जो इमरान खान के थे, उन्होंने कैसे वोट हासिल किए, तो वो बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान पब्लिक के अंदर वो बयानियाँ सेल करने में कामयाब रहते हैं। और दूसरी बात, इमरान खान का मुकाबला कोई नहीं, इमरान खान के सामने कोई कंपटीटर नहीं नज़र आ रहा, चूँकि ये जो इलेक्शन था, आप अगर जायज़ा लें कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन के अंदर कैसे हार गई, तो बड़ी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हलकों के अंदर मौजूद ही नहीं थी। मरियम नवाज़ ने डट कर उस तरीके से कंपेन नहीं की, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, इसलिए वो एक तो फ्लड के अंदर फंसे रहे, फ्लड के मामला देखते रहे, उधर विजिट करते रहे, और दूसरा बैनुल-अक़वामी उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो उन्होंने दौरे किए, तो उन मामलात के बैनुल-अक़वामी इजलास थे, उनके अंदर वो एंगेज रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो जाके ऐसे जो है वो नहीं कर सकते थे, कंपेन अलाउड ही नहीं था। तो ये वो चीज़ें थी, ये वो फैक्टर था कि मुस्लिम लीग नून को वो क़ियादत ही मुयस्सर नहीं थी जो मुस्लिम लीग नून के लिए जलसे, रैलियों जिनका प्रोग्राम करती और इलेक्शन की कंपेन को भरपूर अंदाज में आगे जो है वो बढ़ाया जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इमरान के हाथ से ऐसे कोई सीटें नहीं है, 6 सीटों के से ऊपर से होने से दोबारा से रिजाइन करना पड़ेगा, नए सिरे से इलेक्शन होंगे, और फिर भी इसके बावजूद जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है या इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उनकी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर बड़ी है। 2 उन्हें सीटें जो मिल गई हैं, एक तो कराची से मिल गई है, एक यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो है वो विन कर गए, ये 2 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास या मौजूदा गवर्नमेंट के पास आप कह लें उनके पास आ गई हैं, जिसकी बेस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इनकी स्ट्रेंथ बेहतर रही है। अब इमरान खान तो पार्लियामेंट के अंदर जाना नहीं चाहते, उन्हें जो लोगों ने वोट दिया, मैं समझता हूं कि वो भी अकल से कहीं आरी लोग हैं, जिन्हें पता है कि इमरान ने यहाँ पे री इलेक्शन करवाने, ज़मनी इलेक्शन होंगे, और दूसरी बात इमरान ने पार्लियामेंट के अंदर जाना नहीं, फिर आपके वोट किस तरफ जा रहे हैं?
मतलब आपने जो वोट डाले जैसे कूड़ेदान के अंदर डालना, वैसे इमरान खान को देने के मुतरादिफ से, क्योंकि आपके वोट से जीता हुआ बंदा, इलेक्ट किया हुआ बंदा वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि वो पार्लियामेंट को गिराने के चक्रों के अंदर है, और आपके यूं वोट जो है वो डस्टबिन के अंदर चले गए। अगर इसके बदले आपने किसी और जमात के किसी लीडर को वोट दिया होता, उससे जिताया होता, तो ये आपके वोट आपकी नुमाइंदगी करते पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इमरान खान को आपने वोट देकर अपने आप को ये साबित किया है कि आप वो लोग हैं जिनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है, जो कुछ समझते देखते नहीं, ना ही तो पाकिस्तान के हालात को देखते हैं, ना ये देख रहे हैं कि हमारा वोट जा किधर रहा है। बड़ी कमाल है भाई, हद तमाम हदें समझे अबूर हो गई हैं कि ऐसे शख्स को आप वोट दे रहे हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहता ही नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जाने ही नहीं जाता, इसके बावजूद आप लोग वोट दे रहे हैं। तो मेरी समझ से ये चीज़ कम से कम बाहर है कि ये हो क्या रहा है, ये लोग कैसी सोच के मालिक हैं। और दूसरी बात, जो पीडीएम की जो इत्तेहाद था, हमें इस वक्त जो पीडीएम का इत्तेहाद वो नज़र नहीं आया। और चूँकि पहले जो दूसरी जमातें थी, मुस्लिम नून थी, इनके पास एक बयानिया था कि वो एंटी स्टैब्लिश होकर सामने आए थे और इसके ऊपर वोट भी हासिल करते थे। अब इमरान खान वही एंटी स्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो ले रहा है, और स्पेशली चाहे आप केपीके के अंदर चले जाएँ या पंजाब के अंदर चले जाएँ, वहाँ पर एंटी स्टैब्लिशमेंट के बयानिए के ऊपर लोग वोट देते हैं। वहाँ के लोग वोट काम नहीं देखते, वहाँ के लोग दावे देखते हैं कि कहने वाला क्या कह रहा है, उसकी जुबान के ऊपर कौन से अल्फाज जा रही हैं, वो क्या दावे कर रहा है। वहां पे लोग वोट जो देते हैं केपीके के अंदर, मोस्टली वो दावों के ऊपर दिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है या फिर इस बंदे का इमेज क्या है, सिर्फ ये चीज़ देखी जाती है। और इसके बाद जो पीडीएम थी उनका भी वर्क वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये जाहिर हो रहा है, अभी इमरान ये पब्लिक के अंदर बयानियां फैला रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये एस्टेब्लिशमेंट की हम नवा गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आए हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है बड़ा वाजे होकर सामने आया है पिछले 1.5 साल के अंदर कि उन्हें किसी सियासत के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सियासत से दूर रहना है। और इसका बारहा वो ऐलान भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर भी कर चुके हैं, और DGI-SPR भी इसका बड़े वाजे दो टोक मौक़िफ़ भी जो है वो इख्तियार कर चुके हैं कि हमने जो सियासत है हमने उससे किनारा कशी की हुई है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इमरान खान ये बयानिया सेल करने में कामयाब रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये एस्टेब्लिशमेंट की हम नवा है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान को जो है वो उनकी चलती हुई गवर्नमेंट से उन्हें बाहर किया गया है। अब मुस्लिम लीग उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो ऑडियोज़ आ गई हैं, इमरान खान की वीडियोज़ आ रही हैं, इसके बावजूद भी ये बयानिया पब्लिक के अंदर सेल करने में इंतहाई बुरी तरह नाकाम है, पब्लिक को अवेयर करने में नाकाम है। जबकि इमरान खान एक आवाज़ से बयानिया लेता है, हवाई बयानिया होता है जिसकी कोई उसकी बेस ही नहीं होती, जैसे कि वो साइफर के ऊपर कैसे खेला गया, पूरा एक तमाशा बनाया गया। और फिर अभी देखें, जो इमरान खान इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे थे, आज उसी इलेक्शन कमीशन ने यह साबित किया कि वो गैर जनमदाराना तौर पर वो इलेक्शन करवा रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर होने के बावजूद गवर्नमेंट इलेक्शन हार रही है और अपोजिशन के अंदर जो तनहा जमात है वो इलेक्शन जीत रही है। इसका बड़ा वाज़ेह मकसद ये है, मतलब इसका बड़ा वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जनमदार है, और वो गैर जनमदारी के ज़रिए इसके साथ ही अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवा रहा है। लेकिन इमरान खान है कि वो उनके खिलाफ जो एक फैसला है फॉरेन फंडिंग के अंदर, जो उनके झूठ पकड़े गए, जो उनकी फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है, उसको पेश बनाते हुए जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के पालतू हैं, ऐसे वैसे, इनके इंतहाई घटिया किस्म के अल्फाज बयान करते हैं कि ये तो गवर्नमेंट के बंदे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान का वो बयानिया, जैसे साइफर का बयानिया झूठा साबित हुआ, और बार बार ज़मीनी इलेक्शन के अंदर जब इमरान को फतह हो रही है तो ये इमरान का वो बयानिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, ये इनसे जो है वो इंस्ट्रक्शन लेके आगे बढ़ता है, मेरे खिलाफ फैसले करता है। तो इमरान खान के बयानिए को यहाँ पर एक बार फिर जो है वो हमें ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आता है।